हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडीज। आज मैं क्लास 10वीं का मैथ्स का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। जो यहाँ पर दिया हुआ है, जो शून्यक का योग है 1/4 और गुणनफल है -1। तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए, दूसरा का पहला प्रश्न लिखा हुआ है 1/4 और -1 है। तो अब हल करते हैं इसको। समझ गए? माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तथा शून्यक अल्फा और बीटा है। समझ गए? जब द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है तो शून्य क्या होगा? अल्फा और बीटा होगा। तो अब क्या होगा यहाँ पर? अल्फा प्लस बीटा बराबर, मतलब शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है? 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? -b/a होता है। समझ गए? तो -b/a के रूप में करेंगे। समझ गए? और 1/4 आना चाहिए। समझ गए? तो यहाँ पर -1/4 इस तरह से लिखेंगे। तो अब क्या आ जाएगा? -b/a के बराबर आ जाएगा। समझ गए? तो फिर इसी तरह अल्फा इंटू बीटा बराबर, यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना दिया है? -1। तो -1 लाने के लिए क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a के बराबर होना चाहिए। तो c/a के बराबर कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर -4 और /4, ये 4 है तो c कितना हो जाएगा? -4, तभी तो आएगा -1। समझ गए? तो इस तरह से अंदाजा लगा करके लिख सकते हैं। तो किसके बराबर हो गया ये? c/a के बराबर। ठीक है? तो इसलिए a बराबर कितना है? a बराबर 4 है और b बराबर कितना है? b बराबर -1। समझ गए? और c बराबर कितना है? c अचर पद -4 है। समझ गए? तो a b c आ गया। तो अतः बहुपद क्या होगा? अतः बहुपद, तो बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप में अब लिखेंगे। तो a में a कितना है यहाँ पर? 4 और हो जाएगा यहाँ x²। ठीक है? 4x²। फिर इसके बाद b -1 है तो a प्लस क्या माइनस हो जाएगा, और 1 है तो 1 से x में मल्टीप्लाई होगा तो -x। फिर c कितना है? -4, तो प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है? तो c का मान कितना है? -4। इस तरह से है। तो तब बहुपद 4x² - x -4 होगा। समझ गए? तो बहुपद कितना आया? 4x² - x -4, मतलब 1/4 और -1, मतलब शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों का जब हम इस तरह से हल किए, ठीक है, तो बहुपद क्या आया? 4x² - x -4। इस तरह से हम लोग शून्यकों के योग तथा गुणनफल से क्या कर सकते हैं? द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए अगला प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, √2 1/3 है। √2 और 1/3। तो अब हल करते हैं इसको। ठीक है? हल माना कि सेम उसी प्रकार जो पहला हम लोग बनाए उसी प्रकार ये भी बनेगा। तो माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तथा शून्यक अल्फा और बीटा है। समझ गए? हम पहले ही बता चुके कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप में जब मानते हैं तो शून्य क्या होगा? अल्फा और बीटा होगा। समझ गए? तो अब
अल्फा प्लस बीटा बराबर, मतलब शून्यकों का योग बराबर, तो कितना दिया है योग √2। तो अब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए के रूप में लाना होगा, और ला करके हल करने के बाद √2 ही होना चाहिए। तो क्या इसमें हल करेंगे उस तरह से माइनस बी बटा ए के रूप में, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, फिर -3√2, और यहाँ पर देखिए ये तो क्या होगा 1/3 है, तो यहाँ पर ए ही होगा ना, तो इसलिए यहाँ पर 3 लिखेंगे, तो 3√2, तो 3 ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस √2 हो गया कि नहीं इस तरह से। तो जब इस तरह से हो गया मतलब √2 आ गया, तो अब √2 आया तो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी बटा ए के बराबर होगा। फिर इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3, तो 1/3 है, तो 1/3 यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बटा ए, समझ गए। तो ए तो हमारा 3 ही है, समझ गए, तो यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 होना चाहिए, समझ गए, तो c में भी 1 होगा, तो जब दोनों बराबर होगा तो किसके बराबर हो गया, c बटा ए के बराबर। तो इसलिए a बराबर कितना है 3, और b बराबर कितना है -3√2, और c कितना है 1 है, c कितना है 1। तो अतः बहुपद कितना होगा, अतः बहुपद अब ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखेंगे, तो a कितना है 3 ना, तो 3 का x², फिर यहाँ b है माइनस में ना, तो -3√2 x हो जाएगा, समझ गए, प्लस और c में कितना है 1, तो इतना बहुपद होगा, समझ गए, मतलब बहुपद 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 होगा, समझ गए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न 0 और √5 है। तो अब हल करेंगे इसी प्रकार से ही, जो हम लोग पहला बनाए या दूसरा बनाए उसी प्रकार इसको भी लिखेंगे। माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तथा शून्यक अल्फा और बीटा है, समझ गए। जब द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होगा तो शून्यक क्या होगा, अल्फा और बीटा होगा। तो अब इसको करते हैं हल, समझ गए, अल्फा प्लस बीटा बराबर यानी शून्यकों का योग बराबर कितना है 0 दिया है, समझ गए। जब 0 दिया है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, समझ गए, माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए के बराबर होना चाहिए ए भी, समझ गए 0, तो माइनस बी बटा ए, समझ गए, तो यहाँ पर माइनस बी बटा ए कितना हो जाएगा 0, और ए में 1 मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस बी बटा ए के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है √5 है, समझ गए, √5 है, तो क्या हो जाएगा c बटा ए के बराबर होता है, समझ गया, c बटा ए, तो c बटा ए करेंगे तो सेम वही आएगा, समझ गए, √5 ही लिखना पड़ेगा, √5 बटा 1, समझ गए, तो c बटा ए के बराबर होगा। तो इसलिए a कितना होगा 1 और b कितना होगा 0 यानी 0, समझ गए, और c कितना हो जाएगा √5। तो अतः बहुपद अब ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखेंगे, तो a यहाँ पर कितना है 1 है, तो 1 से x² गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x², और b में क्या है 0, तो जब इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 से x में गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखेंगे, समझ गए, और c कितना है √5, तो x² प्लस क्या हो जाएगा √5 होगा, समझ गए। तो अतः बहुपद कितना हो जाएगा x² प्लस √5 होगा, ठीक है।
तो सेम इसी प्रकार तीसरा बना, समझ गए। इसी प्रकार चौथा, पांचवा और छठा आप लोग बनाइए, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए, समझ गए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।